थाईलैंड वो शहर है जहां पर हर भारतीय चाहता है कि एक बार घूमने जाए, और विदेश की यात्रा कौन करना नहीं चाहेगा। थाईलैंड में कपल लोग हनीमून मनाने भी जाता है, लोग घूमने भी जाता है, और वहां के बीचेस इतने शानदार हैं कि सबका सपना होता है कि एक बार थाईलैंड हमको घूम कर आना ही है। और थाईलैंड से जुड़ी आपको हम एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप एकदम खुश हो जाएंगे। खबर यह है कि अब जब आप थाईलैंड जाएंगे तो अगले 6 महीने तक जो भी लोग घूमने जाना चाहते हैं उनको वहां पर कोई भी वीजा नहीं लगेगा। थाईलैंड की सरकार ने यह ऐसा नियम इसीलिए लाया है क्योंकि उनको पता है कि भारत के बहुत सारे लोग हर साल थाईलैंड घूमने जाते हैं और वो अपने पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसीलिए थाईलैंड की सरकार ने यह नया नियम लाया है। एक आदमी अब अगले 6 महीने तक बिना वीजा के थाईलैंड में घूम सकता है। ये जो नया नियम है ये 10 नवंबर से शुरू होगा और 10 मई 2024 तक रहेगा। और एक आदमी जो थाईलैंड जा रहा है वो 30 दिनों के लिए थाईलैंड में बिना वीजा के ही रह सकता है। आपको बता देते हैं कि वीजा लेने में पैसा भी लगता है, वीजा लेने में थोड़ा बहुत दिक्कत भी होता है, और थाईलैंड की सरकार ने अपने पर्यटन को प्रमोट करने के लिए ये सब किया है। अब जो पीछे आपको ये तस्वीरें दिख रही होंगी ये थाईलैंड के उस बीचेस की हैं, उन जगहों की हैं जहां पर लोग घूमने जाते हैं, वहां पर बहुत ही मस्ती करते हैं, कपल्स हनीमून के लिए जाते हैं। और अगर पिछले साल के आंकड़े की बात की जाए तो भारत से लमसम 15 लाख लोग थाईलैंड घूमने गए थे। थाईलैंड का जो पूरा अर्थव्यवस्था है वो इसी पर निर्भर करता है, और इसीलिए थाईलैंड ने ये नया स्कीम भारतीयों के लिए लाया है। हम आपको पूरी बातें बताएंगे कि कैसे आप वहां जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रैपिडो के कैप्टन ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रैपिडो कैप्टन एक ऐप ऐसा ऐप है जो आपको बहुत सारा पैसा कमवा सकता है। अगर आपके पास सिर्फ एक बाइक है तो आप उस बाइक को बतौर बाइक टैक्सी यूज करके अच्छा पैसा यानी कि 25-30 हजार महीना कमा सकते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि रैपिडो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल आया है जिसमें आप सब्सक्रिप्शन मॉडल ले सकते हैं, और आप जो बाइक चलाएंगे उसका कोई भी कमीशन, मतलब जिस राइड को आप चलाएंगे उस राइड के लिए आपको कोई कमीशन रैपिडो को नहीं देना पड़ेगा। तो आप जल्दी से जो आपको स्क्रीन पर प्रोसेस दिख रहा है उसको फॉलो करिए और फिर आप जाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। प्ले स्टोर पर रैपिडो कैप्टन ऐप है, आप जाकर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब लौटते हैं थाईलैंड वाले नए नियम पर। थाईलैंड का नया नियम इसीलिए आया है क्योंकि थाईलैंड की सरकार चाहती है कि उनका पर्यटन और ज्यादा मजबूत हो। जो लोग वहां घूमने आ रहे हैं उनको ज्यादा सहूलियत मिले, और अगर उनको सहूलियत मिलेगी तो लोग अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करेंगे और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के कारण थाईलैंड में ज्यादा पर्यटक आएंगे। नियम यह है कि भारतीयों के लिए अगले 6 महीना तक वहां पर कोई भी वीजा नहीं लगने वाला है। मतलब आप सीधा फ्लाइट लीजिए, थाईलैंड उतर जाइए और आपको जहां पर घूमना है घूम आइए। थाईलैंड का जो अर्थव्यवस्था है उसमें से 25 अरब डॉलर सिर्फ वहां का पर्यटन देता है, यानी कि जो लोग घूमने आते हैं जितना पैसा वो खर्च करते हैं वो पैसा उन्हीं से आता है, और इससे थाईलैंड की जो स्थिति है वो आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत होती है। थाईलैंड ने सोचा क्यों ना इसको दोगुना किया जाए, क्यों नहीं सैलानियों को और आकर्षित किया जाए, और इसीलिए थाईलैंड के सरकार ने अब 6 महीने तक भारत के लोगों से वीजा ना लेने का मन बनाया है। आप वहां पर जाके रह सकते हैं। अब बात करें और नियम की, तो एक आदमी थाईलैंड में जाकर 30 दिन तक बिना वीजा के रह सकता है। 30 दिन के बाद उसको वीजा लेना पड़ेगा, और हमको लगता है कि 30 दिन एक आदमी को घूमने के लिए काफी है। आप जाइए और खूब बढ़िया से घूम कर आइए, वीजा का झंझट ही खत्म हो जाएगा। और थाईलैंड जानता है, यानी कि थाईलैंड का जो सरकार है उनको ये पता है कि यहाँ के लोग थाईलैंड घूमने बहुत तादाद में जाते हैं। पिछले साल 15 लाख गए थे और वो इस आंकड़े को डबल करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए ये वीजा वाली छूट दी गई है। आमतौर पर जो ऐसे देश होते हैं जहां पर सैलानी ज्यादा जाते हैं, यानी कि टूरिस्ट ज्यादा जाते हैं, वो लोग ऐसे ऐसे नियम लाते रहते हैं ताकि अट्रैक्शन लोगों का बढ़े और वो लोग वहां पर जाए। बाद बाकी थाईलैंड लोग भारत से इसलिए भी जाते हैं क्योंकि वहां का माहौल ठंडा है, बीचेस हैं और लोग घूमना भी वहां बहुत पसंद करते हैं। आमतौर पे तो कपल्स जाते हैं, बैचलर्स भी जाते हैं, और सबका अपना अपना घूमने का इंटरेस्ट होता है। थाईलैंड की सरकार ने इसी इंटरेस्ट को पकड़ लिया है और वो चाहते हैं कि भारत के टूरिस्ट और ज्यादा मात्रा में थाईलैंड आए।
बाकी आपको जो और जानकारी चाहिए वो थाईलैंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप वहां जाकर सब कुछ पता कर सकते हैं और एक सुखद यात्रा कर सकते हैं। इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।